हेलो एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रो सब्जेक्ट को लेकर बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रो सब्जेक्ट क्या है, आईयूसीआईडी क्या है, रजिस्ट्रेशन फी इसकी क्या है और कैसे हमको रजिस्ट्रेशन करना है इलेक्ट्रो सब्जेक्ट को लेकर। तो आज हम इसके रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल देखेंगे। मेरे पास कई स्टूडेंट के मैसेज आए थे कि भैया ये इलेक्ट्रो सब्जेक्ट आखिरकार होते क्या हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए आज मैं आपके लिए इस टॉपिक पर भी वीडियो बना ही देता हूं, और मैं बनाने आ भी गया। ठीक है, चलिए तो आज हम पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे, है ना। उससे पहले आपको मैं एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल @ayurveda wings, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसे आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको मैं बेस्ट नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, बुक्स मैंने वहां पर अपलोड कर रखी है, तो आपको वहां पर सारे अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक्स मिल जाएगी, तो आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए। और इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आपने मेरा अनदर यूट्यूब चैनल जो कि @ayurveda wings, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसे ज्वाइन नहीं किया तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं वहां पर पढ़ाई से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है वहीं पर अपलोड करूंगा। और इस चैनल पर जैसे कि देखिए यहाँ पर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो इसी तरह की जो आयुष से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, काउंसलिंग से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है, सारा अपडेट जो है आपको इस चैनल पर मिलेगा। और पढ़ाई से रिलेटेड सारा कंटेंट आपको उस चैनल पर मिलेगा। तो अगर आपने उसे ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए हमारे वीडियो के टॉपिक पर हम वापस आते हैं। तो मेरे पास कई मैसेज आए थे और कई स्टूडेंट्स के मन में अभी भी डाउट होगा कि आखिरकार ये इलेक्टिव सब्जेक्ट क्या है। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि 2020 में NCISM एक्ट आया था और 2021 बैच से लागू हो गया है ना। अब इस NCISM एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि आपके जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे कि आप सभी को पता है कि BMS फर्स्ट ईयर में आपको टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। कौन कौन सा? अष्टांग हृदय है, संस्कृत है, रचना शरीर है, क्रिया शरीर और पदार्थ विज्ञान। इसके अलावा आपको 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट भी लेना है। और ये जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है, इसके लिए आपको अलग से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कहाँ पर? ncism.elective.org। इस तरह से इसकी क्या है, अलग से वेबसाइट बनी हुई है, तो वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जब भी NCISM का क्या आएगा, नोटिफिकेशन आएगा। जैसे ही NCISM का नोटिफिकेशन आता है आपकी बैच के लिए, कौन से बैच के लिए? 2023 बैच के लिए, तो मैं वैसे ही क्या कर दूंगा, वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अभी तो हालांकि नोटिफिकेशन नहीं आया है। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि इलेक्टिव सब्जेक्ट है क्या है। ठीक, चलिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसकी क्या फी है वो मैं आपको आगे डिटेल में इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ। ठीक है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है वो भी आपको मैं इस वीडियो में डिटेल में बतलाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा आपको मैं एक चीज और बता दूं कि आपको ये जो NCISM इलेक्टिव सब्जेक्ट है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको आपकी जो एक आयुष ID बनेगी, है ना। हालांकि बन गई होगी अब तक, लेकिन जैसे कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आपके कॉलेज वाले आपको क्या करेंगे, एक आयुष ID प्रोवाइड करेंगे। अब आयुष ID क्या है, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर देखिए एक नोटिस लिखा गया है कि इनरोलमेंट फॉर इलेक्टिव सब्जेक्ट, मतलब जब भी आपका क्या होगा, इनरोलमेंट होगा विद रेफरेंस टू सब्जेक्ट मेंशन है वो, आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट यूनिक आयुष ID हैज बीन जनरेटेड टू दोज स्टूडेंट्स हुज डाटा हैज बीन वेरीफाइड। तो आपने काउंसलिंग कराई, काउंसलिंग कराने के बाद जिन स्टूडेंट्स का डाटा वेरीफाइड हो गया है, उन सभी की क्या बनेगी, एक आयुष ID बनेगी। The principals are requested to check the institutional portal in case unique ID has been generated. Then please encourage students to enroll for elective and follow the calendar of events. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके कॉलेज वालों को यहाँ पर NCISM ने इंस्ट्रक्ट किया है कि आप चेक कीजिए आपके इंस्टीट्यूशनल पोर्टल को कि वहाँ पर आयुष ID जनरेट हुई या नहीं है आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स की। और जैसे अगर मान लो जनरेट हो गई है तो आप स्टूडेंट्स को इनकरेज कीजिए इलेक्टिव सब्जेक्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर आपकी भी क्या होगी, एक आयुष ID बनेगी। और आयुष ID आपको कौन प्रोवाइड करेगा, आपके कॉलेज वाले प्रोवाइड करेगा। तो इस आयुष ID से ही आपको क्या करना है, वेबसाइट पर जाना है, ncism.elective.org इस वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, तो मैं आपको अभी ले जाऊंगा NCISM की ऑफिस, जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ इलेक्टिव सब्जेक्ट को लेकर, इसकी वेबसाइट पर आपको मैं ले जाऊंगा, है ना। और वहाँ पर कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो आज मैं आपको इसके रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, आयुष ID क्या होता है। तो आयुष ID की मदद से ही आप क्या करेंगे, इलेक्टिव सब्जेक्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब वहाँ पर क्या होगा, देखो अब मैं आपको डायरेक्ट ले जाता हूँ NCISM.elective.org की वेबसाइट पर ही। एक मिनट,
जैसे ही गूगल क्रोम पर आते हैं और NCISM इलेक्ट्रो सब्जेक्ट क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए यहाँ पर सबसे पहली वेबसाइट जो है NCISMelectro.org वो आ जाती है। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है। और इसी वेबसाइट पर इलेक्ट्रो सब्जेक्ट को लेकर सारी इन्फॉर्मेशन आती है। अब यहाँ पर आप जैसे आएंगे तो देखिए यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट में देखिए यहाँ पर सारे जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आते हैं तो यहीं पर आपको दिखाई देंगे, है ना। जैसे कोई नोटिफिकेशन आता है आपकी बैच के लिए तो मैं इसके रिगार्डिंग क्या करूँगा, वीडियो बना दूंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और ये जो NCISM इलेक्ट्रो सब्जेक्ट है इसकी सारी प्रोसेस जो होगी वो क्या होगी, ऑनलाइन होगा। मतलब आपको रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन करना है, इसकी क्लासेस भी ऑनलाइन होगी। मतलब यहाँ पर क्या होगा, देखो आपको बतलाता हूँ मैं कैसे आपको 3 इलेक्ट्रो सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तो देखिए अब और ये जो इलेक्ट्रो सब्जेक्ट है वो BAMS, BSMS, BUMS, सवा रिक्वा सभी के लिए। तो आप जिस भी फील्ड के लिए हैं, जिस भी फील्ड के हो उस फील्ड में आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं आयुर्वेदा सिलेक्ट करता हूँ, ठीक। तो देखिए आप जैसे आप आयुर्वेदा सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर 3 सेक्शन दिखाई दे रहे हैं, सेक्शन FA, सेक्शन FB और सेक्शन FC। रुकिए मैं यहाँ पर, ये देखिए कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर 3 सेक्शन दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं आयुर्वेदा सेलेक्ट कर लेता हूँ, हाँ। तो जैसे ही देखिए अब यहाँ पर देखिए 3 सेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं और हर एक सेक्शन में करीबन आपको यहाँ पर 7 से 8 सब्जेक्ट दिखाई देंगे। और हर एक सेक्शन में से आपको मिनिमम एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आप सेक्शन FA में से 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो और सेक्शन FB में से कोई सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करो, ऐसा नहीं है। आपको एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, मिनिमम एक ही सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है हर एक सेक्शन में से। जैसे कि आप देख सकते हैं सेक्शन FA में यहाँ पर देखिए नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू सोवा रिग्वा, इंट्रोडक्शन टू संस्कृत। उसके बाद यहाँ पर देखिए बेसिक्स ऑफ सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन, बेसिक ऑफ फार्माकोलॉजी, बेसिक्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू फाइटोकेमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ फिजियोथेरेपी, फंडामेंटल्स ऑफ आयुर्वेदा, बेसिक्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो यहाँ पर आपको करीबन 7 से 8 सब्जेक्ट सेक्शन FA में दिखाई दे रहे हैं। तो इन 7 से 8 सब्जेक्ट में से आपको मिनिमम आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए आप सेक्शन FB में देखिए आप यहाँ पर आपको करीबन 6 से 7 सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि बेसिक्स ऑफ पेडागोगी है, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू सांख्य दर्शन, आर्किटेक्चर इन ISM, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू एपिडेमियोलॉजी, फिर बेसिक्स ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बेसिक टेक्निक ऑफ फार्माकोग्नोसी, उसके बाद टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन ISM। तो इस तरह से सेक्शन FB में से भी आपको करीबन 6 से 7 सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से भी आपको क्या करना है, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेक्शन FC में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको देखिए इस तरह से 7 से 8 सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं और यहाँ से भी आपको क्या करना है, मिनिमम एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है। आप जैसे ही तीनों सेक्शन में से क्या कर लेते हैं, एक एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए। और अगर इसकी प्राइस की बात करो, देखो आपने क्या करा, तीनों सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए। तीनों सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेने के बाद कब करेंगे आप ये सिलेक्ट, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन कब होगा, जब आपकी आयुष ID आएगी। तो आयुष ID जैसे ही आती है तो उसके बाद आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पर आप आकर आपको अपने आप को क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है आयुष ID की मदद से। जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं उसके बाद आपको क्या करना होगा, हर एक सेक्शन में से एक एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा। जैसे आप तीनों सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा, ठीक है। अब देखिए आप पेमेंट देखिए, आप यहाँ पर देखें तो इस तरह से आप 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये जो देखो ये बटन दिखाई दे रहा है, ये स्टोर बटन है। हालांकि अभी आपको यहाँ पर नहीं खुलेगा क्योंकि यहाँ पर लॉगिन करना पड़ता है इसके लिए, ठीक है। लेकिन इसी तरह से यहाँ पर देखो ये सारे सेक्शन में से आप 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लोगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा। अब पेमेंट कितना करना होगा, तो देखिए आप देख सकते हैं आप यहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट की प्राइस जो है वो कितनी दिखाई दे रही है, 500 दिखाई दे रही है। तो आपको मिनिमम 3 इलेक्ट्रो सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है। आप मैक्सिमम कितने भी कर सकते हैं लेकिन मिनिमम आपको 3 करना ही है। और हर एक सेक्शन में से कंपलसरी है कि एक सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अगर आपको इंटरेस्ट है कि मैं और ज़्यादा चीज़ें पढ़ना चाहता हूँ तो आप इससे ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट सिलेक्ट करना ही है। और हर एक सेक्शन में से कंपलसरी एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, ठीक है। तो अगर हम प्राइस की बात करें, अगर आप मान लो 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं तो 500 500 500 तो कितना हो गया 1500। और साथ में यहाँ पर कुछ ये टैक्स लेते हैं करीबन 200-300 के आसपास। तो इस तरह से आपको टोटल यहाँ पर 1700 या 1800 के आसपास आपको
रजिस्ट्रेशन फी रहती है इलेक्टिव सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, NCISM ने 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट एडिशनल सब्जेक्ट जो कि आपका मेन सब्जेक्ट है, इसके अलावा आपको ये 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट भी पढ़ना है। इसके सारी क्लासेस कैसे होगी, ऑनलाइन होगी। जैसे कि आपको मैं अगर बतला दूँ, देखिए आप यहाँ पर देखिए, आप जैसे ही किसी सब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर उसके बारे में कंप्लीट डिटेल बता दिया जाएगा। देखिए आप यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर करिकुलम भी इन्होंने बता दिया है ना, डेमो वीडियो। तो देखो डेमो वीडियो अपन ओपन करते हैं यहाँ पर। अच्छा, अभी यहाँ पर वीडियो नहीं है, लेकिन इस तरह से यहाँ पर आपको देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी गई है। जैसे कि यहाँ पर देखिए वीडियो आवर्स 25 आवर्स का रहेगा, टोटल क्विज यहाँ पर 125 रहेंगे, कोर्स का लेवल बेसिक रहेगा, कोर्स के लेक्चर यहाँ पर टोटल 25 रहेंगे, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, इसकी ऑनलाइन क्लासेस होगी, ऑनलाइन इसका आपको टेस्ट भी देना है, ऑनलाइन इसका रिजल्ट भी आएगा, और इसके जो मार्क्स है वो आपके फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऐड होकर आएंगे। तो टोटल मार्क्स आपको यूनिवर्सिटी से कितने मिलेंगे, 30 मार्क्स मिलेंगे इलेक्टिव सब्जेक्ट से, हर एक सब्जेक्ट का 10 मार्क्स रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या रहेगा, आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट सिलेक्ट करना रहेगा, और आपके मेन जो सब्जेक्ट है इसके अलावा आपको इन एडिशनल सब्जेक्ट को पढ़ना भी होगा, और कंपलसरी है आपको लेना। अगर आप ये नहीं लेते हैं तो आपको बाद में दिक्कत आ सकती है। तो आपको क्या करना है, कंपलसरी जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है तो आपको आपकी आयुष ID के थ्रू यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद इलेक्टिव सब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना है हर एक सेक्शन से आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और आपको क्या कर लेना है, पेमेंट कर लेना है, और आपको सारे वीडियो लेक्चर्स को देखना भी है, और आपको फिर जैसे यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है तो टेस्ट भी देना है, क्योंकि इसकी जो भी मार्किंग रहेगी वो आपकी फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऐड होकर आएगी। तो आई होप आपको यहाँ पर इलेक्टिव सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर इन शॉर्ट टाइम में बात करूँ, सारी वीडियो का पूरा अगर आप शॉर्ट में बात करो तो आपको क्या करना है, आपकी एक आयुष ID जनरेट होगी, उस आयुष ID की मदद से आपको इस वेबसाइट पर यहाँ पर आना है, और उस आयुष ID की मदद से यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जिस भी फील्ड के उस फील्ड को आपको सिलेक्ट कर लेना है। वहाँ पर हर एक फील्ड में आपको यहाँ पर 3-3 सेक्शन मिलेंगे, और हर सेक्शन में 5 से 6 सब्जेक्ट होंगे। तो हर सेक्शन में से आपको मिनिमम 1 सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तो आपको क्या करना है, 3 मिनिमम सब्जेक्ट क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद ऑनलाइन लेक्चर, टेस्ट, और आपको फिर सारी चीज़ें फिर धीरे धीरे पता चल जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जितने भी आपके डाउट है सारे क्लियर हो गए होंगे, ठीक। इसी प्रकार से यूनानी में भी रहेगा, सोवार एग्जाम में भी रहेगा, ठीक। चलिए, तो इस तरह से आज मैंने सोचा कि चलिए कई स्टूडेंट्स के मेरे पास डाउट भी आ रहे थे कि भैया ये इलेक्टिव सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जब वीडियो बनाए थे कोर्स के रिगार्डिंग पूरा मैंने डिटेल में समझाया था कि कैसा आपका कोर्स रहने वाला है BMS फर्स्ट फ्लोर का। तो वहाँ पर मैंने देखा था कि स्टूडेंट्स के मैसेज थे कि भैया आप ये इलेक्टिव सब्जेक्ट बार बार बोल रहे तो आखिरकार है क्या। तो मैंने सोचा कि चलिए आज मैं ये वीडियो बना देता हूँ। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।